माई यूट्यूब ब्लू अप, मतलब क्या ही क्रेजी हो गया एक दिन में. सो दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, I uploaded this video 4 days back, like my journey from 7,000 earning 7,000 rupees per month to 7 lakhs a month. I'll put it somewhere here. So my name is Karthik. I'm a software developer working remotely and a fitness enthusiast. In this video, I'm gonna share my journey of how I got 2 remote jobs back to back. ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बात फॉलो किया है आप वही फॉलो करोगे ही तो आपको रिमोट जॉब मिलेगी. देयर आर अदर 1000 वेज टू गेट अ रिमोट जॉब. तो स्टेट देखो में मेरा ले ऑफ हुआ, बट उससे पहले मेरे को मतलब इंट्यूशंस आ गए थे कि ये ले ऑफ होने वाला है. और तो मैंने मतलब मेरा कोहोर्ट जो था, कोर्स था फुल स्टैक का, वो उससे थोड़ा टाइम पहले ही स्टार्ट हो गया था मेरे ले ऑफ से. तो वो फुल स्टैक का कोर्स स्टार्ट हुआ जब मतलब पहले उसमें दे टीच यू फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड मेरा स्ट्रॉन्ग था ऑलरेडी पहले से, क्योंकि मैंने इंटर्नशिप में भी कर लिया था और यहाँ पर 1 साल स्टेट देखो में भी आई वाज डूइंग फ्रंट एंड, क्योंकि मैंने सिंगल हैंडेडली उनका पूरा प्रोडक्ट बनाया है. मतलब ऑफ कोर्स फ्रंट एंड पार्ट मैंने किया था, तो आई वाज गुड एट फ्रंट एंड, बट मेरे को बैक एंड सीखना था. तो कोहॉर्ट में बैक एंड वाज न्यू फॉर मी. बैक एंड के स्टफ सीखे फ्रॉम लाइक वेरी बेसिक्स. मतलब क्या कि जैसे एक टू डू एप्लीकेशन बनाना. मेरा क्या है कि मेरे को जब मैं एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या कोई भी स्पेसिफिक डोमेन में काम करता हूँ थोड़े टाइम तक, पर मैं उससे बोर हो जाता हूँ, तो मेरे को नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा मन करता है. तो फ्रंट एंड में मेरा था कि मेरा हो गया था, बट मेरे को फिर कुछ नया सीखना था. बैक एंड मेरे को स्टार्टिंग से ही सीखना था. तो आई वाज लाइक वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग बैक एंड. सो मैंने अच्छे से किया उसकी मतलब देखो एक चीज़ है, मतलब अगर आप कोई भी कोर्स लोगे ना तो दे वॉन्ट प्रॉमिस यू अ जॉब. वो आपको सिर्फ सिखा सकते हैं, आपको स्पून फीडिंग नहीं करेंगे. एक कोर्स इसलिए नहीं लेना चाहिए कि कोर्स पढ़ा रहा है उससे जॉब एक्सपेक्ट करो. आप उससे एक चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो कोर्स से कि आप अकाउंटेबल होंगे उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं तो आप अकाउंटेबल होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज फ्री में बहुत सारे हैं. लिटरली यू कैन बिल्ड अ स्पेसशिप बाय लर्निंग ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब और फ्रॉम हेयर एंड देयर. एंड कोर्स में एक चीज़ होती है कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें मिलती है. लाइक फ्रंट एंड में आप ये चीज़ें सीखोगे, फिर बैक एंड में ये चीज़ें सीखोगे, डेवऑप्स सीखोगे, एट्सेट्रा. तो इसलिए आई वुड प्रेफर कोर्सेज. आई मीन सेल्फ लर्निंग तो ज़रूरी है ही, आप कोर्स पे खाली डिपेंड नहीं कर सकते, बट एक स्ट्रक्चर लर्निंग इज़ अ गुड आइडिया. फिर उसके बाद थोड़ा बैकएंड सीखने के बाद मैंने थोड़े फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स किए, और लोकल क्लाइंट्स थे मोस्टली जो मैंने टेलीग्राम से ढूंढे थे. टेलीग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, जैसे तुम्हारा रिएक्ट सीखना है तो उसके लिए एक चैनल है. जो भी कोडिंग रिलेटेड जितने भी चैनल है मैंने ज्वाइन किए हुए थे, और वहाँ से छोटे मोटे प्रोजेक्ट मिल जाते थे. एक मेरे को मतलब 40,000 रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि था LMS टाइप. मतलब आपको उसमें कोर्सेज डालने हैं और लोग उससे कोर्सेज सीख सकते हैं, एक्सेट्रा. ऐसा नॉर्मल सा था. तो वहाँ पे मैंने पूरा बैकएंड एक्चुअली सीख लिया था कि पूरा बैकएंड कैसे काम करता है फ्रीलांसिंग से. या देन आई गॉट टू नो अबाउट रिमोट जॉब्स की ऐसी रिमोट जॉब्स भी होती है. तो मैं उसके बारे में मैनिफेस्ट करने लग गया बहुत ज़्यादा. रिमोट जॉब्स का मेरा मैनिफेस्टेशन क्या था, मैं सोचता था मेरी रिमोट जॉब लगेगी तो मैं एक मॉनिटर लूँगा, एक अच्छा मैक लूँगा, एडजस्टेबल चेयर लूँगा, और मैं मतलब कहीं भी घूमूंगा, पहाड़ों में जाऊँगा, वहाँ काम करूँगा. नाउ यू वोंट बिलीव कि मेरी फर्स्ट रिमोट जॉब मैंने कैसे क्रैक करी. मतलब मैं अपवर्क चलाना स्टार्ट किया मैंने फ्रीलांसिंग के लिए, क्योंकि मेरे को बाहर के क्लाइंट्स चाहिए थे. इंडियंस तो बकवास, पैसे नहीं देते ज़्यादा, और कभी कभी देते भी नहीं है. फिर अपवर्क पे मैं गया. अपवर्क पे मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो था. एंड जिन लोगों ने अपवर्क यूज़ किया उनको तो पता ही है कि मतलब अगर तुम नए हो तो तुम्हें अपवर्क पे तो तुम्हें प्रोजेक्ट हार्डली कोई मिलेगा. बट मैंने अपने हाथ पर हर जगह मारे, मतलब ऐसे में बैठा नहीं रहा. एक क्लाइंट मेरे को मिला भी था, बट प्रोजेक्ट मेरा वो नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ. हाँ, और मैंने एक ट्रिक यूज़ करी उसमें. मैं वही जॉब्स पे अप्लाई करता था जिसमें मतलब प्रपोजल्स 20 से नीचे होते हैं,
क्योंकि जो 50 से ऊपर होते हैं ऑफ कोर्स नो वन गोना नोटिस यू, और जो मतलब 20 से नीचे थे उनमें कुछ में मेरे रिप्लाई आए, वो अलग बात है, प्रोजेक्ट में फाइनलाइज नहीं कर पाया। तो जो मेरी पहली रिमोट जॉब थी कनाडा में, नेसॉय, वो मेरे को अपवर्क पे मिली। आई डेंट इवन नो दैट टाइम कि अपवर्क पे फुल टाइम जॉब्स भी मिल सकती है मेरे को। हाँ, फिर अपवर्क पे नेसॉय के लिए एक हायर कर रही थी, तो उससे मेरी बात हुई और तो उसने मेरे को CTO से कनेक्ट करवाया। मेरा पहला इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू बहुत चिल था, इतना कुछ मतलब टेक्निकल वैसा डिस्कशन नहीं था, बट मोस्टली प्रोजेक्ट पे था कि स्टेट देखो मैंने क्या किया है, मेरा रोल क्या था, मेरी लर्निंग्स क्या थी। उसने बस ये देखा कि मतलब मैंने रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या मैं ऐसे ही ब्लफ मार रहा हूँ। ऑल्सो ही आस्क्ड मी अबाउट कि तुम्हारी कोई और अचीवमेंट है मतलब अदर देन कोडिंग। मैंने बताया उसको कि पावर लिफ्टिंग, क्योंकि मैंने पावर लिफ्टिंग स्टेट में सिल्वर जीता है पहले और 1-2 जगह और तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया मुझ में, क्योंकि उसे लगा कि मैं खाली कोडिंग नहीं कर रहा, मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। ही फाउंड मी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन आई गेस। तो पावर लिफ्टिंग और जिम से रिलेटेड हमारी कम से कम 20 मिनट बातें हुई। ही गॉट इम्प्रेस्ड, तो फिर उसने मेरे को टेक होम असाइनमेंट दिया, जो कि बहुत ही सिंपल था। लाइक उनका प्रोडक्ट, नेसॉय का प्रोडक्ट है कि दे आर बिल्डिंग एन AI इंटरैक्टिव वीडियोस। तो असाइनमेंट उसी से रिलेटेड था कि मतलब कुछ इमेजेस थी जो मेरे को स्ट्रीम करनी थी और कुछ वे में मतलब मोस्टली उसमें फ्रंट एंड की स्किल्स थी बेसिकली। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एट नेसॉय। मेरा पहले दिन पे टास्क पता क्या था, उनकी एक माइक्रो सर्विस थी मक्स प्लेयर से रिलेटेड, तो वो थी गोलैंग में, बट इंजीनियर्स जो नए आ रहे थे, गोलैंग किसी को आती नहीं थी, मोस्टली Node.js और जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट आती थी। तो जो गोलैंग में था वो सीनियर इंजीनियर ने बनाया हुआ था, बट मेरा पहले दिन पे टास्क था कि मेरे को कन्वर्ट करना था पूरा गोलैंग उसमें टाइपस्क्रिप्ट में, Node.js टाइपस्क्रिप्ट। तो मेरे को नहीं आती थी गोलैंग तो बिल्कुल भी, बट मैं AI की हेल्प से मैंने कर दिया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिली ऑन द सेकेंड डे, क्योंकि और एक दिन में करना था वो बेसिकली कर दिया। मैंने वहाँ ऑलमोस्ट 1.5 साल काम किया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स पे काम किया, मतलब इतना कुछ सीखा मैंने नेसॉय में, मतलब मैंने किसी कंपनी में नहीं सीखा आज तक। नॉट कोडिंग रिलेटेड बट मोस्टली ऑन द मैनेजिंग साइड, how you take ownership. To be honest, what I feel is anyone can code in today's time. Bro, the best investment you can do right now is on yourself. को क्या लगता है, जितना मैं मोटिवेटेड हूँ अपने करियर्स को लेके, अपने गोल्स को लेके, वो मेरा जिम की वजह से आता है। क्योंकि जिम से मैं एक चीज सीखी है कि अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे ना, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग थिंग्स 100% करेक्टली, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे कुछ सालों तक, आपकी बॉडी बनेगी। एंड इट टेक्स टाइम टू बिल्ड मसल्स। मतलब मैं उस चीज से बहुत रिलेट करता हूँ, मतलब कंसिस्टेंट रहो किसी भी चीज में। देन नेसॉय में मेरा ले ऑफ हुआ, 4-5 महीने खाली था, तो मैं अपनी स्किल्स पे भी काम कर रहा था। मैंने AI रिलेटेड चीज़ें सीखना शुरू कर दिया था, मतलब ये बेसिक चीज़ें, रैक्स हो गया, वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या कैसे काम करती हैं, ये सब, और इसके अराउंड छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना रहा था। Yep, then Aura Story, the current company, around 20 to 25 जॉब्स में इंटरव्यूज़ दिए होंगे, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे मेरे को पसंद नहीं आई, और मतलब बहुत ज़्यादातर मेरी रिजेक्शन ही था तो बट मैंने सीखा, मैं अपने रिजेक्शंस मतलब देखता था क्या क्या इंटरव्यूज़ में गलती की है उसको, और लिखता था, नोट करता था, ताकि आगे वो गलती ना करूँ। और उसमें काफ़ी सारी YC कंपनीज भी थी। मेरे को कैसे मिली ये YC कंपनी? मोस्टली YC कंपनी आई फाउंड इट थ्रू वेल फाउंड, और वेल फाउंड पे कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। बट मैं लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर रहा था, मतलब जितने भी जॉब पोर्टल्स मेरे को दिख रहे थे हर जगह मैं अप्लाई कर रहा था, जहाँ से मेरे को ये लोगों की ईमेल्स मिल रहे थे या DM कर रहा था। मतलब मैंने अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बना रखा था। हाँ, ट्विटर पे भी देख रहा था मैं,
there are founders who are looking for engineers there. A friend of mine got a remote job through Twitter recently. तो वेलफाउंड पे जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैं खाली बस अप्लाई नहीं कर रहा था, मैं वेलफाउंड पे जाके उनका जो कंपनी का वो पेज होता है, उस मतलब वेलफाउंड में ही कंपनी का एक पेज होता है, उसमें उसके फाउंडर, CTOs, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उन लोगों को मैं रीच आउट कर रहा था डायरेक्टली थ्रू मेल. बहुत सारों के नहीं आए रिप्लाई, बट बहुत सारों के आए भी. अराउंड 100 अप्लाईज तो मैं डेली कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 100 करूँगा, एक का तो रिप्लाई आने वाला है. और एक बार मैं इंटरव्यू में चला गया तो इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं उनको इम्प्रेस तो कर ही लूँगा किसी ना किसी को. वहाँ पे क्या होता है, उनके लिंक्डइन मेंशन होते हैं, उनका ट्विटर मेंशन होता है, उनके अदर अकाउंट्स मेंशन होते हैं. तो जो भी आपको लगे मतलब उस पर जाओ, मतलब स्पैम मत करो. और बिल्कुल अपना जो भी मेल करोगे, जो भी DM करोगे, बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वे में रखना उसको. शॉर्ट मतलब कि अगर आप अपने बारे में और अपना एक्सपीरियंस तीन पॉइंट्स में बता सकते हो तो वेल एंड गुड. और पोर्टफोलियो ज़रूर अपना बनाओ यार, कि मतलब अगेन आई टोल्ड इन द वीडियो, पोर्टफोलियो इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर अ फाउंडर टू चेक रेदर देन रीडिंग अ रेज्यूमे, बिकॉज दैट्स ह्यूमन नेचर. वो लिंक पे अगर उसने आपका देखा तो वो लिंक पे ज़रूर क्लिक करेगा अगर आपका पोर्टफोलियो होगा. अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा लगा तो ऑफ कोर्स आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. 1 महीने बाद उधर से रिप्लाई आता है. पहला वो स्क्रीनिंग इंटरव्यूज़ जो इंटरव्यू होता है, मतलब नॉर्मली आप मेरे बारे में, मैं क्या करता हूँ, मैंने किस कंपनीज़ में काम किया है प्रीवियसली, और मेरे प्रोजेक्ट्स क्या थे. प्रोजेक्ट्स में काफ़ी डीप जाके चीज़ें एक्सप्लेन करना, उन क्वेश्चंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना, वही सब था फर्स्ट इंटरव्यू में. सेकेंड इंटरव्यू वाज विद अ senior engineer. He asked me questions around Next.js, server side, all these basic stuffs. और मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में. मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट जो था कंपनी में वो AI रिलेटेड था, तो वो एक एज अ लेवरेज बहुत यूज़ हुआ मेरे लिए, क्योंकि दैट वाज द रीज़न कि बहुत सारे कंपनीज ने मेरा रिप्लाई किया और मेरे इंटरव्यू शेड्यूल कराए. देन आफ्टर दैट इंटरव्यू दे गेव मी अ टेक होम असाइनमेंट and I needed to complete that in around 12 hours, not 12, 8 hours. तो मैंने किया वो मतलब उसको मैं बता नहीं सकता एक्चुअली वो पूरा प्रोजेक्ट है क्या. तो एक उसका छोटा पार्ट था जो वो अभी इन हाउस अपने लिए बना रहे हैं, जो कि AI से रिलेटेड है. मतलब वो काइंड ऑफ उसमें रैग वगैरह ये सब यूज़ हो रहा है. तो वो मैं 8 घंटे में इसलिए कर पाया क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रहा था AI के बारे में. क्योंकि मेरे को लगा था कि क्योंकि मोस्टली कंपनीज इसी रोल के लिए हायर कर रही थी, जिसको आजकल बोलते हैं अप्लाइड AI इंजीनियर. तो उन चीज़ों के बारे में मैं पढ़ने लग गया था पहले से ही, तो उसका एक लेवरेज मेरे को यहाँ मिला. 8 घंटे में मैंने वो असाइनमेंट पूरा किया. तो वही है मेनली कि मैं खाली अप्लाई नहीं करता, रीच आउट करने की कोशिश करता हूँ और अपना मैसेज काफ़ी शॉर्ट और वो रखता हूँ. सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है तुम्हारा पोर्टफोलियो, तुम्हारी स्किल्स. अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो यूनिक होगा, स्टैंड आउट करेगा. तुम अपने बारे में सोचो कि 100 बंदे हैं, तुम उन 100 बंदों में अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे. तुम अपना कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, तुम उस पर यूज़र ला सकते हो. सोचो तुम्हारा कोई एक प्रोडक्ट है, उस पर 100 यूज़र है और ये चीज़ तुम अपने पोर्टफोलियो में डालोगे, कोई तुम्हें क्यों रिप्लाई नहीं करेगा. सपोज तुमने उसको ट्विटर पे पोस्ट किया, क्या पता कोई फाउंडर इंजीनियर ढूंढ रहा हो और तुम्हें देख ले हो, तुम्हें जॉब ऑफर कर दे. बिल्ड इन पब्लिक. दैट्स व्हाई आई सेड कि कोई कन्वेंशनल पाथ नहीं है टू फाइंड अ रिमोट जॉब. देयर कुड बी 1000 वेज. जस्ट कि अपनी स्किल्स बिल्ड करते रहो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और बिल्ड इन पब्लिक. दैट्स इट. क्योंकि कोडिंग तो कोई भी कर सकता है आजकल कर्सर से. मतलब आप एक दिन में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो. जस्ट कि हाउ यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स. मैं कुछ भूल गया होऊंगा तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरीवन. यप. चीयर्स गाइस, कीप वर्किंग हार्ड. और एक चीज़ जो मुझे जस्ट अभी याद आई है कि इफ़ यू आर इन कॉलेज तो हैकाथॉन्स वगैरह में ज़रूर पार्ट लेना. मतलब मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि कॉलेज मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, क्योंकि
पढ़ाई के लिए नहीं होता ऑफ कोर्स, बट उस चीज़ के लिए होता है कि मैंने ऐसी चीज़ों में पार्ट नहीं लिया है, हैकाथॉन्स हो गया या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, तो वो ज़रूर करना प्लीज़।